नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित भारद्वाज। आज बात करते हैं बैलेट पेपर की। क्यों कांग्रेस हमेशा बैलेट बैलेट चिल्लाती रहती है? क्यों इनका एक स्पेशल झुकाव बैलेट पेपर की तरफ है? क्यों ये हमेशा चाहते हैं कि जो इलेक्शंस हों वो जो है बैलेट पेपर पे हों? बैलेट पेपर पे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। क्यों ये हमेशा कहते हैं कि ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है, बैटरी 99% हो जाती है और इसको बाहर से भी इसको एक तरह से टेम्पर किया जा सकता है, इसको हैंडल किया जा सकता है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ की जा सकती है। दोस्तों, बैलेट पेपर पहले चुनाव होते कैसे थे कि अभी के सिनेरियो में अगर बताऊं कि जो आपने छोटे से चुनाव देखे होंगे, ग्राम पंचायत के चुनाव अभी भी बैलेट पेपर पे होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो वो होता है प्रधान, जो प्रत्याशी होगा, ठीक है, उसका नाम होगा, उसका चुनाव चिन्ह होगा और उसके सामने जो है वो लगाना होता है, ठीक है। मोहर एक तरह से लगानी होती है, वो इलेक्शन कमीशन वाली एक मोहर का सिंबल होता है, वो लगाना होता है और उसको फोल्ड करके, लंबा फोल्ड करके, ताकि अगर वो स्याही छप भी जाए तो वो दूसरा जो प्रत्याशी है उसके निशान के ऊपर ना लग पाए। वो ऐसे फोल्ड करनी होती है, ठीक है, वर्टिकली ऐसे फोल्ड कर लिया ताकि उसी प्रत्याशी के चिन्ह के सामने ही वो लग पाए, ठीक है। अभी ऐसा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। मतलब बैलेट पेपर की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। पहले और दूसरे चुनाव जो हुए थे उसमें क्या होता था कि एक प्रत्याशी है, लेट्स सपोज कांग्रेस का हो गया, दूसरा प्रत्याशी किसी दूसरी पार्टी का हो गया, बीजेपी मान लो, चलो फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से होता था और कि एक जो है, एक वो हो गया पेटी, उसमें एक प्रत्याशी के जो है पेपर, कोरा कागज होगा, उस पर कोई निशान नहीं होगा, कोई मोहर नहीं लगेगी, किसी तरह का कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ सिंपल एक प्लेन कागज होगा, वो उसमें डाल दिया जाएगा। और उनकी काउंटिंग होगी, जिस प्रत्याशी के ज़्यादा कागज निकले वो जीत जाएगा। ये होता था कॉमन प्रोसेस। तो इसमें सोचो कि कितनी जो है पॉसिबिलिटीज़ थी छेड़छाड़ की। अब उसके अंदर भी कोरा कागज है, ए प्रत्याशी के जो पेटी है, मतदान पेटी, और बी प्रत्याशी की मतदान पेटी में भी कोरा कागज है। ए में से निकाल के बी में डाल दिए, किसको पता चल रहा कि कौन से किसके थे? नहीं पता चलता। और ये हमेशा ऐसे ही हुआ करता था। पहले 52 और 57 के चुनाव ऐसे ही हुए थे। उसके बाद 62 में जाके चीज़ें बदली। खैर, 52 और 57 की मैं बताऊं आपको कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रामपुर से चुनाव लड़ रहे थे। सामने थे बिशन सिंह सेठ। बिशन सिंह सेठ चुनाव जीत गए थे। चुनाव जीतने के बाद जो डीएम होते हैं उन्होंने बोला कि ठीक है, आप चुनाव जीत गए हो और आपको आधे घंटे बाद सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जो आप जीते हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तब तक अपना जुलूस वगैरह की तैयारी कर लेता हूँ। तो उन्होंने उसकी प्रिपरेशन की और वहाँ से वो चले जाते हैं जी। तो फिर जो है कांग्रेस हाई कमीशन के दिमाग में बात खटक गई। उन्होंने सीधा फ़ोन लगाया नेहरू को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को। उन्होंने क्या कहा कि भाई अबुल कलाम आज़ाद जी तो जो हार गए, चुनाव हार गए। तो और नेहरू ने फ़ोन किया सीधे जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, वो गोविंद वल्लभ पंत, उनको फ़ोन किया कि अगर अबुल कलाम आज़ाद हार गए तो कल को सीएम पद से इस्तीफ़ा दे देना। ये वर्ड टू वर्ड यही वर्डिंग्स थी नेहरू की, जो हमेशा खिलाड़ी रहे हैं। तो अब वो सकपक आ गए कि भाई मैं तो गया सीएम कुर्सी से। उन्होंने वहाँ के डीएम को फ़ोन करा कि अगर अबुल कलाम आज़ाद हार गए ये चुनाव रामपुर का, तो कल को डीएम पद से इस्तीफ़ा दे देना। मतलब नेहरू से जो मैसेज कन्वे हुआ, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत को, वो उन्होंने एज इट इज़ वहाँ के तत्कालीन डीएम को फॉरवर्ड कर दिया। डीएम वगैरह उस टाइम पे भी होते थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है सर्कुलेट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो जो मैं आपको पेटी वाली बात बता रहा था कि उसकी पेटी में से वो खाली बैलेट, जो खाली पर्ची होती थी, वो निकाल के दूसरे की पेटी में डाल दी, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद की पेटी में, ठीक है। तो उसके बाद बोला आधे घंटे बाद जब वो आए, थोड़ी देर बाद, कि भाई रिकाउंटिंग होगी।
रिकाउंटिंग होगी। अब पहले तो वो जो है तिल मिला गए बिशन सिंह सेठ कि भाई मैं क्यों रिकाउंट कराऊं, मैं तो जीत चुका हूं ना, डिक्लेयर हो गया हूं मैं, क्योंकि नहीं रिकाउंट होगा कि कुछ हो सकता है वोटों में गिनती में गड़बड़ हुई है। तो उसका नतीजा ये निकला कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जीत गए। ठीक है, तो ये है कांग्रेस की स्ट्रेटेजी, इसलिए वो चाहते हैं। और उस समय की बात बताऊं तो मैं कि लोग हमेशा अपना वोट भी नहीं डाल पाते थे, पता चला किसी और ने वोट डाल दिया, या पता चला कि एक होता था साइलेंट बूथ कैप्चरिंग, कोई भी किसी का वोट डाल के चला जा रहा है, 8-10 लौंडे इकट्ठे हो गए लोग, वही जिनका प्रभाव हुआ करता था, और सबके वोट वही डाल रहे हैं कि क्या एक कागजी तो डालना है, आ रहे हैं रोटेशन में। कोई जो है पीटा सिंह अधिकारी है वो पूछ भी रहा है कि भाई तुम कौन हो, तो नुका जी अपना काम करो, चाय पानी पियो, और ये चुनाव उनाव तो चलते रहेंगे, तो मैं आगे काम न करना क्या, कुछ ऐसी जो धमकियां दे दे के वो काम करते थे। और इसमें फिर वही बिरादरीवाद वाली बात आएगी कि मायावती जैसे लोग भी इसका अपोज करते हैं, मायावती जैसे लोग अपोज करते हैं, जबकि फैक्ट ये है कि शेड्यूल कास्ट को तो वोट डालने भी नहीं दिया जाता था, उनके वोट कोई और डाल देता था पहले। या इतना डिस्क्रिमिनेशन था कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, दलित लोग हैं, उनको वोट भी नहीं डालने दिया जाता था। पता चला कि उनका वोट किसी और ने अपनी मर्जी के हिसाब से डाल दिया। और ये चीज़ें थोड़ा सा ठीक हुई जब से इलेक्शन कमीशन ने एक वोटर आईडी कार्ड बनाना शुरू किया। अदरवाइज़ पहले सेम नाम से कि भाई कोई संजीव है 45 साल का है, उसका वोट जो है किसी और बंदे ने डाल दिया कि हाँ जी मैं ही संजीव हूँ। पहले नहीं जो है देखा जाता था कि मतदाता का कोई पहचान पत्र, ऐसे ही ऐसा कोई कुछ था नहीं। तो अब ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि कांग्रेस ऐसा चाहती क्यों है कि दोबारा से चीज़ें, वो चाहते हैं पुरापाषाण काल में चले जाएं, सारी चीज़ें पहले तौर तरीके से हों। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जब हिमाचल जीत जाते हो आप चुप रहते हो, आप जब तेलंगाना जीत जाते हो आप चुप रहते हो, आप जब जो है यहाँ पे कर्नाटक जीत जाते हो आप चुप रहते हो, आप जम्मू कश्मीर जीत जाते हो आप चुप रहते हो, आप दिल्ली जीत जाते हो आप चुप रहते हो। वहीं जब आप हरियाणा, महाराष्ट्र, हाँ तमिलनाडु, ऐसी ऐसी जगह जब आप हार जाते हो तब आप तिलमिला जाते हो। तो ये सेलेक्टिविटी क्यों, ये दोगलाई क्यों? नहीं ना। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, अमेरिका में भी जो चुनाव हुए थे ना, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप, तो यहाँ पे भी कैलिफोर्निया वगैरह के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे बैलेट चलता है। और वहाँ पे एक चीज़ और ताज्जुब की है कि मतलब इन पर्टिकुलर एरियाज़ में वोटर आईडी कार्ड या आईडी कार्ड भी नहीं मांगा जाता, कोई किसी का वोट डाल दो, कोई मतलब वो नहीं है जवाबदेही किसी की। और इवन ये ऑफेंस माना जा रहा है कि तुमने मांगी कैसे लिया वोटर आईडी कार्ड जैसा चीज़, या कोई भी आईडी मांग क्यों ली। भाई चल क्या रहा है, मतलब अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, ठीक है, लेकिन स्टिल वहाँ पे चीज़ें ये वही पुरापाषाण काल वाली चल रही हैं। तो ये है सारा सिनेरियो कि क्यों कांग्रेस बैलेट पेपर चाहती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम हमेशा बदनाम होती रहेगी, हमेशा इसकी इज्जत पे लांछन लगते रहेंगे, हमेशा इसका जो आंचल है वो दागदार रहेगा, और हमेशा इसकी छवि धूमिल रहेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आज का वीडियो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहा होगा कि बैलेट पेपर और ईवीएम ये दो किस तरह से डिफर हैं और क्यों ईवीएम ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट किसकी बन रही है, नहीं, आपने तरक्की करी है किसी एक फील्ड में, ठीक है, टेक्नोलॉजी में आपने तरक्की करी है। अभी ये तो वही बात होगी ना कि भारत ने यूपीआई की शुरुआत करी और उसके बाद लोग बोले नहीं यार यूपीआई कामयाब चीज़ नहीं है और हम तो जो है कैश में काम करेंगे। नहीं भाई, मुझे सच बताऊं, मतलब पर्सनली अगर बताऊं, पैसे के हाथ लगाए, नोट के हाथ लगाए मुझे महीना भर भी हो जाता। और ऐसा नहीं कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा सारा काम फ़ोन से चल रहा है भाई। मैं मतलब टेक्नोलॉजी है तो मैं उसको यूज़ कर पा रहा हूँ, अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ।
हाँ, कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए कि कुछ ऐसा फ्रॉड ना हो। फ्रॉड इन द सेंस कि भाई कोई अनयूजुअल क्लिक कर दिया आपने किसी भी लिंक को या कुछ इस तरह का आपको आ गया, तो बस उसका ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने फ्रॉड कर दिया तो सारी जो टेक्नोलॉजी को आप ब्लेम कर दोगे, नहीं। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नहीं आप जो है ऐसे क्रिटिसाइज़ कर सकते कि भाई ये कुछ काम की चीज़ नहीं है। तो ये सारा सीन है। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और दोस्तों, उम्मीद कर रहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। अभी 371 जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ इतने सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं और बहुत लंबी जर्नी है। और मैं आपको इसी तरह से थोड़ा सा क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट और थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है ऐसे देता रहूँगा। धन्यवाद।